भगत जी इधर को देख भी रहे हैं और पुनः आपसे आग्रह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार आप लोगों के साथ जुड़ी है। आगामी एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। मोदी जी की गारंटी के रूप में उन्होंने कहा है कि इस देश को मैं तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में बनाऊंगा और 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में संकल्पित होंगे। इससे मेरा आग्रह है कि आने वाले समय आप भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दें। जो यज्ञ है इसमें अपने मतदान के माध्यम से पुनीत आहुति करें और 7 से 8 लाख मतों से माननीय सांसद जी को विजयी बनाएं। इसी आह्वान के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसको पुनः नोटिस किया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और एक बहुत जल्दी, क्योंकि समय कम था, मैं लगातार हमारे यांकी जी जो है आईएएस हैं और लगातार इस कार्य को देख रहे थे। सचिव साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्य के लिए हम भी लगातार इनको परेशान करते रहे, लेकिन ये भी हमेशा इनका फोन उठता रहा और इन्होंने सहयोग किया। ये आज जो यहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है, ये इस पूरे क्षेत्र को बदल देगा। इसके बाद इसके साथ साथ ही विकास की ऐतिहासिक जो योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जमरानीबाद की योजना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं आपको मान्यवर। एक इतिहास रचने का काम हुआ है। आजादी के बाद से अभी तक वो कार्य नहीं हुआ था। जमरानीबाद सुनते आ रहे थे, लेकिन माननीय केंद्रीय नेतृत्व में मोदी जी और आपके नेतृत्व में माननीय अजय भट्ट जी के प्रयासों से और आपके प्रयासों से एक ऐतिहासिक योजना जमरानीबाद की यहाँ पूरी हुई है। 3600 करोड़ रुपए की वो योजना पास हुई है, जिसमें कि 700 करोड़ रुपए आपने इस बार के बजट में प्रस्तावित कर दिए हैं। मैं बहुत आपका आभारी हूं। पेयजल के लिए हम देखते थे, यहां लाइन लगाते थे लोग बाग, बाल्टी और बर्तन लेकर के जल निगम के कार्यालय में धरना देते थे। इस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा और उन्होंने जिलाधिकारी जी को निर्देश दिया कि इस पर भी काम होना चाहिए। इसकी भी आज एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास हो रहा है। 155 करोड़ रुपए उस योजना में दिए हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं। ग्रेविटी वाटर के माध्यम से प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि ट्यूबवेल लगातार सूख जा रहे हैं। ट्यूबवेलों की स्थिति खराब हो रही थी। आने वाले समय में ट्यूबवेल केवल आपातकाल के लिए रहेंगे। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है पेयजल की, हर घर में पेयजल पहुंचे। एक इतिहास रचने का काम यहां पर हो रहा है। मान्यवर, आपके नेतृत्व में लगातार इतिहास रचने। अभी हम देख रहा था देहरादून में एक ऐतिहासिक रैली, उसके बाद पहाड़ों में लगातार जहां लोग बहुत इकट्ठे नहीं होते, ऐसी रैलियां आपके नेतृत्व में लगातार आयोजित हो रही हैं और हुजूम का हुजूम पड़ रहा है। आपने युवाओं के लिए जो नकल अध्यादेश लगा करके जो सहायता युवाओं की आज सुदूर ग्रामीण अंचलों में, पर्वतीय अंचलों के युवा जो कभी नौकरियों की ओर जाते थे लेकिन पास नहीं होते थे, आज उनको नियुक्तियां मिल रही हैं और नियुक्तियां भी हमारे लोग दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। मान्यवर, बहुत बहुत युवाओं की तरफ से मैं आपको बधाई प्रेषित करता हूं। एक इतिहास रचने का काम किया। नकल अध्यादेश आपने जो लाया, उस नकल अध्यादेश को आप उदाहरण बना करके और राज्य लागू कर रहे हैं। ये लगातार इतने छोटे से कार्यकाल में जो आपने इतिहास रचने का कार्य किया वो ऐतिहासिक है। यूसीसी के माध्यम से एक बार जोरदार तालियां मैं निवेदन करता हूं। आज मुस्लिम बहनें भी यहां पहुंची हैं। इतिहास रचने का काम आपने किया है, एक ऐसा इतिहास जिसको पूरा देश देख रहा है और देश के और राज्य भी उसका अनुकरण कर रहे हैं। मैं लगातार आपके प्रयासों की बहुत बहुत तारीफ करता हूं। 1 घंटे का समय भी पर्याप्त नहीं होगा, माननीय भगत जी कह रहे हैं, लेकिन आपने कार्य ऐसे किए। ये हल्द्वानी शहर बदलने वाला है। मैं आपको आश्वासन देता हूं भी नमो बिल्डिंग के रूप में 500 करोड़ की एक बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 450 कारों की पार्किंग होगी। एक इतिहास रचने का काम हो रहा है। सड़कों में ऐतिहासिक फेरबदल कर रहे हैं। आप देखिए, अभी एक हाईवे, नेशनल हाईवे मार्च से पहले यहां जुड़ जाएगा। रामपुर रोड का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। सारी सड़कें हॉट मिक्स से नई बनते जा रही हैं और ये नैनीताल की रोड भी अभी दोबारा से पूरी यहां से वहां तक बड़ी चौड़ी होने जा रही है। आपके नेतृत्व में मैं देख रहा हूं विकास की गंगा बह रही है। मान्यवर, निश्चित तौर पर माताओं बहनों के लिए जो आपने कार्य किया वो भी अनुकरणीय है। एक ऐतिहासिक निर्णय आपने लिया, क्षैतिज आरक्षण 33% का महिलाओं के लिए। आज महिलाएं बहनें तैयारी कर रही हैं नौकरी में, उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई का क्रम इतना लंबा है कि समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आपने जो इतिहास रचा, मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हल्द्वानी में जो ऐतिहासिक क्षण आज आए हैं, रोडवेज का जो आज ये कार्य प्रारंभ हो रहा है, बगल में रेलवे स्टेशन है, बहुत लोग दूर दूर से आएंगे और सीधे यहाँ पर ये टर्मिनल बनने जा रहा है। ये ऐतिहासिक स्वरूप लेगा। चारों तरफ हिमालय बहुत सुंदर स्थिति में बनने जा रहा है। और जो मानस खंड की परिकल्पना आपने की, हम लोगों को पता नहीं था, पवित्र शिवरात्रि का दिन है, जो मानस खंड की आपने परिकल्पना करी, हम लोगों को पता लगा कि हम तो साक्षात शिव के आवास में रहने वाले लोग हैं, हम तो शिवांश हैं। ये परिकल्पना आपने लोगों को दी और मानस खंड के रूप में जो इतिहास रचने का आपने काम किया, मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मानस खंड के रूप में आदि कैलाश का क्षेत्र चमक रहा है। वहां पर लगातार लोगों का
आवागमन बढ़ा है। इसके साथ साथ ही कैंची जैसे धाम में आपने ऐतिहासिक सहयोग किया और वहां पर अभी बाईपास से लेकर के कई करोड़ों की योजनाएं दी मानस खंड माला के तहत। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। गिनाने के लिए इतनी करोड़ों करोड़ की योजनाएं हैं कि एक दिन भी पूरा नहीं रहेगा, लेकिन मैं आप